वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। EPFO UAPFC का जो ग्रुप चालू हुआ है आपका, ठीक है, उसका ये स्ट्रेटजी वीडियो है। इसे आप ध्यान से एक बार देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और यहाँ पे बेसिक बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए आपका ग्रुप 23 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो बेसिकली 60 दिन का आपका ग्रुप है। तो मान के चलिए 25 जून को 60 दिन हो जाएंगे, बट आपका एग्ज़ाम 2 तारीख को है, तो हम 1 वीक तक भी सपोर्ट आपको आराम से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको आगे का कुछ नहीं सोचना। 1 जुलाई तक 2 को पेपर है आपका, तो 1 जुलाई तक आपको आराम से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपको प्रॉपरली जो गाइड किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो प्रॉपर मेंटरिंग की जा रही है, उसके अलॉन्ग काम करना है, चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो आप चीज़ें बना ले जाएंगे और लोगों ने बना रखी, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे समझते चलिए, ठीक है। आपको डेली अब से कम 8 से 10 घंटा देना चाहिए, ठीक है। ये हम सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है सबका अपना, कुछ हो सकता है कि वर्किंग हो, ठीक है। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। किसी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है पूरे टाइम पढ़ने की, कोई कॉलेज जा रहा है, ठीक है, कोई हो सकता है वर्किंग में, ठीक है, किसी का प्रोजेक्ट है, कोई कुछ कर रहा है। बट एक बात समझिए कि एग्ज़ाम देने का डिसीजन आपका था, तो यहाँ पे खुद को कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा, ठीक है। आपको पता है कि एग्ज़ाम बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, पेपर सबके लेकर आएगा, तो आपको खुद के साथ बहुत रूथलेस होना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। हम यहाँ से बहुत कर रहे हैं काम, ठीक है। हम आपके लिए काम करेंगे, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझाया जाएगा, चीज़ें मेंटर की जाएंगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। कोई गलती आप ना करें इसलिए आपको पहले से बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको आवर्स लगाने पड़ेंगे, आपको सेटिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। आप स्ट्रेटजी वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें जो बातें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करिए, समझिए, ठीक है। पेपर कैसा आएगा वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो पेपर आ चुके हैं उनके बेसिस पे प्रेडिक्शन ली जा सकती है कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फॉल्स क्लेम नहीं किया जाएगा, देखिए फॉल्स क्लेम से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। मैं कोई फॉल्स क्लेम कर दूँ और वो चीज़ें ना हो, वो बहुत गलत चीज़ होती है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता UPSC क्या कर सकती है, ठीक है। ये आप भी भली बात ही जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तरीके से पढ़ना है, समझना है। ध्यान दीजिए, टारगेट से थोड़ा सा ऊपर लेके चलना है, ठीक है। जो बॉर्डर केस का सिचुएशन होता है ना कि आप बिल्कुल कट ऑफ के आगे पीछे हैं, वो बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें आप फंसे रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हम कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा रहे, ठीक है। अब कट ऑफ वगैरह पे ज़्यादा भी इंडल्ज नहीं होना, पहले ये समझते कि पेपर है क्या, ठीक है। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी वीडियो बताया जा रहा है, ठीक है। इसको आप देखिए, इसमें कुछ नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे डाउट सेशन पे वहाँ पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप बता दिया जाएगा, ठीक है। पेड क्विज से आपको जोड़ा गया है, ठीक है। पेड क्विज का पर्पस क्या है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने का एक नैक आए, ठीक है। एक आपका स्किल ऐड हो कि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से देखिए नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वहाँ पे ये नहीं देखना होता है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जा रहा है, उसमें एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, इसलिए ताकि हर तरह की चीज़ों का आप टेम्परामेंट ले सकें, आपको हर चीज़ों का एक अवेयरनेस हो सके कि हाँ पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ऐसे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे हैं। तो पेड क्विज में इसीलिए ऐड होना है कि ऐड होकर उसमें क्वेश्चन इसलिए लगाइए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अलग नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि पढ़ने से केवल सिलेक्शन नहीं होता है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। उसको पेड क्विज को लॉन्च करने का पर्पस ही यही था कि आपको प्रैक्टिस हमेशा मिलती रहे, ठीक है। आप क्वेश्चन वो देखते रहें, समझते रहें। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देना है कि आपके कितने आ रहे हैं, ठीक है। आपके 40% सवाल सही हो रहे हैं, आपके 30 हो रहे हैं, आपके 50% हो रहे हैं। आपको बस आंसर देख के जाना है, समझना है, ताकि कम से कम पेपर में आए तो वहाँ गलत ना हो, ठीक है। तो इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिए, पूरे वीडियो को आपको क्लियर होता चलेगा, ठीक है। आपको 2 पेड ग्रुप में जोड़ा गया है, ठीक है। एक आपका मटेरियल ग्रुप है जिसमें आपको मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। जून 2023 लिखा हुआ है, मान के चलिए 2 तारीख है, तो आपको वो 1 वीक तक आराम से रहेगा जब तक आपका एग्जाम है, ठीक है। आपको 2 तारीख का पेपर है, आपको 2 तारीख तक चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि 25 तक कमिट किया गया तो 25 को बंद कर दिया जाएगा, नहीं, 1 वीक तक उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आराम से कर दिया जाएगा, ठीक है। एक आपका डिस्कशन पेड ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे डाउट्स पूछने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सारे डाउट्स अपने जो भी हैं वो क्लियर करेंगे। जो भी पढ़ना है आपको, जो भी समझना है, यहीं पे आपको मेंटर किया जाता है, यहीं से आपको समझना है कि कैसे आपको आगे क्या करना है, कहाँ पे क्या पढ़ना है, ठीक है। इवन यहाँ पे जो कमिट नहीं भी किया जा रहा वो भी दिया जा रहा है हर सब्जेक्ट के, जहाँ तक पॉसिबल है। सिविल सर्विसेज से मैच करा के क्वेश्चंस समझाए जा रहे हैं, वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि कमिटमेंट का पार्ट नहीं है, फिर भी अपनी साइड से दिया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको चीज़ें पता चले, आपको PYQ का एनालिसिस हो, आपको समझ में आए कि पैटर्न क्या है, ठीक है। कुछ बातें बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, अभी इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ये बस
पैटर्न समझा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। हम केवल अभी जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, बाकी सारी कैटेगरी उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 50 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम होते हैं, ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ है 50 नंबर तो होने ही चाहिए, ठीक है। 2 स्टेज होती है, एक होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसको आप MCQ पेपर बोलते हो, ठीक है, जो आप देने जा रहे हो अभी। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर के बेसिस पे होता है, इस पर कट ऑफ निकलती है, वो जो थ्रेशोल्ड पार करता है वो इंटरव्यू देता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरिट अलग से बनती है, ठीक है। अभी आपका फोकस क्या है, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा बोले तो आपका जो पहला पेपर है जिसमें आपको MCQ पेपर मिलेगा 300 मार्क्स का, बस अब वो देखना है, ठीक है। इसका पैटर्न देख लीजिए, जनरल एबिलिटी टाइप का पेपर है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, 300 मार्क्स का है, ठीक है। और बात समझिए, 300 मार्क्स का है और 1/3 है, आप समझ रहे हैं। पहली बात कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है, और 2.5 में 1/3 है, मतलब आप समझ रहे हैं अच्छा खासा नेगेटिव है। यहाँ पे आपने नेगेटिव ज़्यादा बढ़ाई, आप बहुत ध्यान से समझिए, आपका पढ़ने का तरीका यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि 120 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का पेपर है, 1/3 नेगेटिव है, इसका मतलब ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत तरीके से समझना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जहाँ पे आपको कम से कम 70% 60% श्योरिटी हो, है ना। आपने ज़्यादा रैंडम गैस ले लिए तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये पैटर्न ही आपको बता रहा है, एग्जाम का पैटर्न आपको क्लियर बता रहा है कि ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। ये आपका पोस्ट वगैरह है, यहाँ पे भी देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एग्जाम पे फोकस करिए, कहाँ पे क्या है, क्या मिलता है, क्या सैलरी है, क्या अलाउंसेस है। बहुत जगह पे दिमाग भागता है अभी इस समय एकदम मत करिएगा, ठीक है। कोशिश करिए कि जो मेन चीज़ें हैं, जो सिलेबस की चीज़ें हैं, उस पर ध्यान में दिमाग लगाइए, ठीक है। सिलेबस का पहला पॉइंट है जनरल इंग्लिश, ठीक है। लेवल आपका वही है जो SSC का लेवल है, ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं है, बहुत बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है, आपका क्लोज हो गया, ठीक है, करेक्शन हो गया, ठीक है, एरर स्पॉटिंग हो गया, बहुत बेसिक पूछा जाता है। आपकी 10th तक की भी बेसिक यदि इंग्लिश है, आपने ग्रामर पे थोड़ा काम किया है, आप थोड़े पेपर लगा के देख लीजिए, ठीक है। आप UPSC का पेपर है तो सजेस्ट यही करूँगा कि जो PYQ देखिए वो UPSC के ही देखिए, UPSC के अलग अलग पेपर दे सकते हैं। आप NDA उठा लीजिए, ठीक है, आप CTS उठा लीजिए, ठीक है, आप CAPF उठा लीजिए, ये सारे पेपर आपने सुने होंगे, ठीक है। इनमें इंग्लिश आती है, इनके आप क्वेश्चंस उठा के लगा लेंगे, आराम से आपको आइडिया लग जाएगा इंग्लिश कैसे पूछी जाएगी। बहुत बेसिक होती है, मुश्किल नहीं आती है, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपका वही है, 1857 से लेके 1947 बेसिकली, उसमें भी 1900 से लेके 1947 का जो टाइम है, जो आपको 40 साल है गांधीयन एरा है, वो ज़्यादा पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो करना है, ठीक है। करंट इवेंट्स आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो आपके पॉलिटी इकोनॉमी जो स्टैटिक टॉपिक हैं आपके, ठीक है, आप पढ़ते हैं यार एग्जाम के लिए, वही है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें ये एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। अकाउंट्स बहुत बेसिक आती है, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, क्यों, क्योंकि उनको यदि केवल स्पेसिफिक अकाउंट्स या कॉमर्स के लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, तो वो डाल देते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उन्होंने नहीं डाला, उन्हें पता है कि सारे लोग इस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, इसीलिए वो इन टॉपिक से जो आपके एक्स्ट्रा हैं, जैसे IR हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए, लेबर लॉज हो गए, ठीक है, इनसे वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, बहुत जनरल, ठीक है, बहुत जनरल पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। अकाउंट्स में केवल 11th 12th की जो NCERT है वहाँ से चीज़ें बेसिक बन जाती हैं, ठीक है। अकाउंट्स में कीवर्ड्स पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं वो, ठीक है। उन्हें मालूम है कि वो ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी, नहीं लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी। IRLR में भी जो मेन थ्योरीज है, मेन जो आपके लॉज हैं, जो आपके बिल है, ठीक है, एक्ट है, उनको ही करना है, ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है। उनको ही अच्छे से करना होता है, उनको बार बार करना होता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, ये PFC का सिलेबस है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें सेम है, कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है, जो अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे इंडियन कल्चर ऊपर भी था, यहाँ पे क्या है, इंडियन कल्चर है, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट है, ठीक है। तो हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट ऊपर था, यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज एक्स्ट्रा आ गया, मतलब आर्ट एंड कल्चर इसमें है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक टॉपिक ये है, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। गवर्नेंस एक है, ठीक है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी है, करंट अफेयर आपको देखना है, ठीक है। अकाउंटिंग के साथ यहाँ पे ऑडिटिंग भी आती है, ठीक है। इंश्योरेंस आता है, ठीक है। कंप्यूटर है, ठीक, कंप्यूटर आपको ऊपर भी आ जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं आता है। स्टैट्स यहाँ पे आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर भी है, ऊपर सोशल सिक्योरिटी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस हो गया, ये आपका EO का सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस आपका APFC का है, ठीक है। कुछ बातें और समझ लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे वही बात है जो मैंने बताया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, कल्चर हो गया, हेरिटेज फ्रीडम मूवमेंट हो गया, करंट इवेंट हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट रेगुलेशन हो गया, ठीक है, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेजेंट इकोनॉमी हो गया। ये आप एक बार देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। 300 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में देखिए कट ऑफ क्या थी, जो 2015 का पेपर हुआ था आपका APFC का। देखिए APFC का आखिरी पेपर जो है
वो 2015 का है, ठीक है। उसके पहले 12 में हुआ था, क्योंकि पेपर रेगुलरली नहीं होता है, अभी पेपर 8 साल बाद हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन अलग होगी, ठीक है। तो उसके बेस पे कट ऑफ है, फिर भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 66.5 है, ठीक है। इंटरव्यू 50 है, फाइनल सिलेक्शन आपका 268.37 पे था, ठीक है। अभी इसका रोल बहुत कम है, अभी इस पर आप इतना फोकस मत करिए। ये पेपर हुआ था इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अभी जो लास्ट यू का पेपर हुआ है इसमें देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था आपको 259.33 पे, तो यहीं से पता चल रहा है 259.33 आप देख रहे हैं। 300 मार्क्स का आपका पहला पेपर है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, जिससे आपको 50 नंबर लाने, तो टोटल 400 मार्क्स पकड़े, ठीक है। 400 में इतना कट ऑफ जा रहा है, तो आप मान के देखिए कि 66% या बहुत बेसिक भी लीजिए, लगभग 65% दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप समझिए कि इतना तो वो मांग रहे हैं, ठीक है, और आप बहुत कम मानिए भी 60% पकड़ लीजिए, ठीक है, कि 60% के ऊपर तो आपका होना ही चाहिए, 60% के नीचे तो कट ऑफ ही नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो 60% के ऊपर तो आपको लाना ही लाना है, जो कि एक मतलब चैलेंजिंग काम है, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रॉपर मेंटर करके ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यहाँ पे छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपके पास टाइम तो लिमिटेड है, ठीक है, टाइम लिमिटेड है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, है ना। तो वहाँ पे आप जो नहीं करना वो करके आ जाएंगे, ठीक है। हट एंड कल्चर कम अटेम्प्ट करना, ज़्यादा करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपकी पढ़ाई में स्ट्रक्चरिंग नहीं है, ठीक है। आपको पता ही नहीं है वेटेज क्या है टॉपिक्स का, ठीक है। तो उसके हिसाब से करना है, समझना है कि मेरे पास टाइम कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए सेक्शन वाइज एनालिसिस एक बार समझ लीजिए। ये ईओ का है, ठीक है। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आए थे, 10-15 क्वेश्चन वेरी करता रहता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 भी आते हैं, 15 भी आते हैं, ठीक है। फ्रीडम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन है। करंट अफेयर 5 से 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। पॉलिटी इकोनॉमी से 15 से 20 क्वेश्चन लगभग थे, ठीक है। अकाउंटिंग से 15 क्वेश्चन थे। IR/LR में 15 से 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। जनरल साइंस और कंप्यूटर से मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी क्वांटिटेटिव देखिए 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये 15 से 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी से 5 से 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। APFC का एक बार देख लीजिए, क्वांट और स्टैट मिला के लगभग 32 सवाल आप देख रहे हैं, इसका वेटेज कितना है। और ये टॉपिक इतना आसान है, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बहुत एज ले सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत एज ले सकते हैं, ठीक है। ना कि आप अपना दिमाग IR में और LR में बहुत ज़्यादा लगाएं। क्वांट स्टैट आपने अच्छे से पढ़ ली, तो यहाँ पे कितना वेटेज ले सकते हैं। इकोनॉमी के 17 सवाल है, ठीक है। कंप्यूटर के 14 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटी लेबर लॉ से 12 सवाल है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर के 10 है, साइंस के 5 है, इन्वायरमेंट के 5 है, रीजनिंग के 5 है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, रिवर वगैरह के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट उन्होंने पूछ लिया, ठीक है। तो ये एक देखिए सरप्राइज फैक्टर तो रहता ही है। UPSC का एग्जाम है तो कुछ चीज़ें एलिमेंट आप मान के चलिए, वो अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। अब कमिटमेंट PDF ये है कि हर सब्जेक्ट का आपको जो मॉड्यूल दिया जाएगा वो आपको ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर आपको मंथली दिया जा रहा है, वैसे ही दिया जाएगा, ठीक है। जितने मंथ का इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 मंथ आपको फोकस करना है, ठीक है। 10 मंथ बहुत है, सितंबर 2022 से लेके, ठीक है, 15 जून 2023 तक। इससे ज़्यादा मत करिए, इतना ही बहुत है, इतना ही रिटेन कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो के आप 12 महीना 14 महीना करने लग जाएंगे, उतना याद नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। लास्ट का 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 मंथ का बहुत अच्छे से होना चाहिए। बाकी जब 6 मंथ हो जाए फिर फोकस करिए कि 4 मंथ और कर लीजिए, ठीक है। 10 मंथ मैक्सिमम है, ठीक है। देखिए कुछ बुक्स ऐसी होती हैं बेसिक जो आपको रिकमेंड की जा सकती हैं, आपको पढ़ना चाहिए यदि आपकी बेसिक में आपको बहुत दिक्कत लग रही है तो, ठीक है। जैसे पॉलिटी के लिए आप एक NCERT है 11th क्लास की, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप M लक्ष्मीकांत है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं यदि आपको लगता है तो। बाकी SCS पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत डालेंगे यूट्यूब पे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास समय हो तो ही करिएगा। ये मेडिसिन है, ज़रूरी नहीं है सबको लेनी है। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको लगता है तो आप देखिए, आपके पास टाइम नहीं है तो इसके बिना भी आराम से हो जाएगा, इतनी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के NCERT की बिपिन चंद्रा, उसको आप देख लीजिए। कुछ कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इकोनॉमी के लिए भी केवल आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बुक है, ठीक है, 11th की, वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। बहुत बेसिक रीडिंग देनी है, ठीक है। ये ऐसा है कि ये सब पे लगता नहीं है, ठीक है, सब पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। यदि किसी को लग रहा है उसे करना चाहिए, उसके पास टाइम है, उसको अपने डेली स्केड्यूल से टाइम मिल जा रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। बाकी आप नहीं भी करेंगे तो ऑलरेडी ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबको इक्वली प्रायोरिटाइज तो नहीं करना है। कुछ चीज़ें होंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कुछ तरीके होंगे जहाँ से आपको समझना पड़ेगा। तो एक बात समझिए कि लगभग 60 सवाल जो हैं, ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग से आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, लगभग 60 क्वेश्चन जब यहाँ से आ रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करेंगे,
ठीक है, आप समझ रहे हैं। जब ये 60 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा फोकस आप इस पर करेंगे, क्योंकि बेसिक सी बात है ना, कोई यहाँ पे एज मिल रहा है। यहाँ पे आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे रिटर्न आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, ना कि आप बैठ के स्टैटिस्टिक्स पढ़ने लग गए, ऑडिटिंग पढ़ने लग गए, इंश्योरेंस पढ़ने लग गए। वहाँ पे छोटा सा मॉड्यूल है, क्वेश्चन 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यदि आप मैथ्स लगा रहे हैं, आप इंग्लिश कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, करंट अफेयर कर रहे हैं, ये सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे सवाल आपके बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोकस करिए। ये होता है कि प्रॉपरली यहाँ पे गाइड होके पढ़ना है, ठीक है। गाइडेंस की इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। और बात समझ लीजिए कि ट्रेंड वगैरह बदलता रहता है, ठीक है, पैटर्न बदलता रहता है, तो मटेरियल अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको जो दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, उस पर आप अच्छे से स्टिक करिए। बेसिक रीडिंग के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, बाकी 10 जगह पे नहीं भागना है, एक जगह पर आ गए, यहाँ पे आपको विश्वास रखना है और उसको रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। हमारा गाइडेंस जो है मटेरियल है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी साइड से हो रहा है, लेकिन आपको जुटना पड़ेगा। हम यदि 100 लगा रहे हैं तो आपको वहाँ से 200 लगाना पड़ेगा। आप कभी भी डिपेंड नहीं हो सकते किसी पे भी, ठीक है। आपको कोई ये बोल रहा है कि हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, देखिए वो आपको एक तरीके से भ्रम में डाल रहा है। कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता है, आपकी इंडिविजुअल मेहनत होती है, ठीक है। हम अपनी साइड से आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको मेंटरिंग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन चलना तो आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। तो 10 बार पढ़ना है मटेरियल, ठीक है, ना कि 10 जगह पे जाके आपको एक बार पीएचडी करनी है, एक बार सब कुछ पढ़ना है ना। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सारे मटेरियल ठीक होते हैं। आपको रिगरस रीडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं पे कुछ दिक्कत हो, वहाँ पे आप मेंटरशिप ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डिस्कशन ग्रुप दे रखा है, वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, जो भी आप पूछना चाहें वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो आपको, कुछ भी हो, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, ठीक है। जो ऑलरेडी ग्रुप में लोग हैं वो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा पर्सनली हैंड होल्डिंग की जाती है, ठीक है। तो बहुत आराम से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा भी कोई समस्या हो तो ज्ञान सर का ये नंबर है, उस पर आप उन्हें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जो पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके लिए आपको जो प्रायोरिटी रखनी है सब्जेक्ट्स की, ठीक है, वो ये रखनी है। पहले मैंने बता दिया, ठीक है। इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ठीक है। और एग्जाम में स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो आपके IR LR हो गए, ठीक है, ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपको 22 टेस्ट का कमिटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आपके हाफ लेंथ 12 है, सेक्शन वाइज मतलब हाफ लेंथ टेस्ट है, ठीक है, 50 क्वेश्चन ईच। 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं जो आपके पूरे सिलेबस पे बनेंगे, ठीक है। ये बहुत है, मोर देन एनफ है। इनको भी आप अच्छे से करेंगे, रिगरस रिवीजन लगाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, आपको कैसे लगाना है। और बाकी आपकी क्विज तो चल ही रही है, ठीक है। डेली आपको 30 क्वेश्चन क्विज में मिलेंगे, जो कि हाई इंटेंसिव, हाई यील्डिंग क्वेश्चन है। उन्हें आप प्रैक्टिस करिए। उसमें एप्टीट्यूड भी है, उसमें धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे और उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। और ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 1000 सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 1000 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, बहुत होता है, ठीक है। 1000 आपको सुनने में लग सकता है, बट 1000 MCQ लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो बढ़ेगा अभी, ठीक है। करीब 2100 MCQ हम कराएंगे आपको, ठीक है। पेड ग्रुप में आपको टेस्ट दे दिया जाएगा। टेस्ट की क्या टाइमिंग है, टेस्ट किस दिन होना है, ये प्रॉपर स्केड्यूल बना के आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा। प्रॉपरली इसमें अपडेशन की जाएगी, ठीक है। ये आपको टाइम टेबल बताया जाएगा, ठीक है। बताते रहेंगे कि कहाँ पे क्या होना है, किस दिन क्या होना है। आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे उसका प्रॉपर टाइम के बाद टेस्ट होगा। जैसे यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 3 या 4 दिन बाद या 6 दिन बाद आपको टेस्ट देना है। टेस्ट को भी बहुत नॉर्मली देना है। टेस्ट को भी कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की क्या अप्रोच है, ठीक है, वो ग्रुप पे आपको मेंटरिंग के फॉर्म में दी जाएगी, समझाई जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट को पढ़ना भी कैसे है। पढ़ने की भी एक कला होती है ना, एक आर्ट ऑफ रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको 300-400 पेज का डॉक्यूमेंट एक साथ पढ़ लेना है, नहीं, तरीका है, ठीक है। 2 पेज रिचुअल क्या होता है, ठीक है, हाउ टू रिवाइज एफिशिएंटली, है ना, कैसे क्रोनोलॉजी समझनी होती है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आपको पर्सनली इसलिए देना चाहते हैं ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल पता रहे कि हाँ, ये पढ़ा है मैंने, ऐसा पढ़ा जाता है और इस तरीके से मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, ऐसे एग्जाम मेरा निकल जाएगा, ठीक है। एक होता है रैंडम पढ़ाई करना, एक होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर में पढ़ाई करना, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई आपको कॉन्फिडेंस देती है, रैंडम पढ़ाई आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी, ठीक है। कोई भी डाउट होगा डिस्कशन रूम में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सनल दिक्कत हो तो आप ज्ञान सर को यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें आखिरी में समझ लीजिए। अल्टीमेटली जो रिविजन होता है ये मैटर करता है। प्रैक्टिस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ध्यान रखिए, यदि आगे आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सब तो पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, ठीक है। जो पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, वो सिलेक्शन तो ले लेगा, ठीक है। आपने हम पे विश्वास किया है, हम पे आपने एक ट्रस्ट दिखाया है, तो आपको बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि आपको यहाँ पे पूरा रिलाई करना है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, आपको एक चीज़ को 10 बार पढ़ना है, आपको किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी पे नहीं भागना है, ठीक है। आज वो टॉपर बन गए, कुछ दिन पहले वो भी टॉपर नहीं थे, ठीक है, उनकी भी हालत ख़राब थी, ठीक है। आज वो बन गए तो आपको बोल सकते हैं कि नहीं, मैं तो 2 घंटा पढ़ता था, मैंने तो सिर्फ ये पढ़ा, मैंने तो बस ये किया, ठीक है। आप भी बन जाएंगे तो आप भी वही बोलेंगे। पॉइंट ये है कि किसी की स्ट्रैटेजी आप पे नहीं लगेगी, सबकी अपनी अपनी
स्ट्रेटजी होती है और किस पे क्या लग रहा है वो वही जानता है। सबका बैकग्राउंड अलग है। आपको क्या फोकस करना है, आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, जो मेंटरिंग दी जा रही है, उस पर आपको फोकस करना है, रिवीजन लगाना है, एक ही चीज़ को 10 बार ही पढ़ना है ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठे। रटना नहीं है, किसी भी चीज़ पे आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है। वहाँ पे MCQ आते हैं, आंसर आपके सामने होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपको रट के नहीं जाना है। फिल इन द ब्लैंक तो आना नहीं है कि खाली जगह है आपको यहाँ पे भरना है, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। MCQ है तो यहाँ पे आपको समझना है, रीडिंग बार बार लगानी है, वही प्रैक्टिस है। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। यदि प्रॉपरली इसको आपने फॉलो किया, जो स्ट्रैटेजी दी गई है, ठीक है, ग्रुप में जो बातें बताई जा रही हैं उसको आपने समझा, तो आप मान के चलिए कि हम यहाँ से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप यदि लगेंगे तो आप पक्का सेलेक्ट होंगे। और लास्ट ग्रुप में भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए रहा है क्योंकि लोगों ने बात मानी, लोगों ने काम किया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। ये स्ट्रैटेजी PDF आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। और इस पे बहुत ध्यान से काम करिए, आपके साथ हम लगे हुए हैं, वॉइस सपोर्ट आपको मिलता रहेगा पूरे टाइम, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, इसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा।